नमस्ते। एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। दिन में 12 घंटे और रात में 12। लेकिन क्या पूरे साल दिन हमेशा 12 ही घंटे का होता है? जरूरी नहीं। गर्मी में दिन बड़े होते हैं और सर्दी में छोटे। ऐसा क्यों होता है? जानते हैं इस गतिविधि की सहायता से। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के धुरी के झुकाव की दिशा साल भर बदलती रहती है। ग्रीष्म संक्रांति पर यह सूरज की तरफ अधिकतम होती है। शीतकालीन संक्रांति में यह स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। धुरी के झुकाव की दिशा सूरज से एकदम दूर होती है। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन यानी वसंत और शरद ऋतु, सूरज के सापेक्ष यही धुरी बिल्कुल झुकी हुई नहीं होती है। इस एक्टिविटी के लिए 3D प्रिंटेड मॉडल की बजाय बड़े ग्लोब का उपयोग करेंगे। ये बड़ी बैटरी सूरज की जगह लेगी और हमारा प्रकाश स्रोत होगी। 30 आरपीएम वाली मोटर पृथ्वी को एक ही गति में घुमाने का काम करेगी। इस बड़े ग्लोब को बैटरी के चारों ओर घुमाने के बजाय हम उसे एक ही स्थान पर घुमाएंगे। ऐसा करने से धुरी के झुकाव की दिशा सूरज की तरफ जैसी होती है वैसा ही हम कर पाएंगे। यह ग्रीष्म संक्रांति का पोजीशन है। यह स्थिति विषुव होगी और यह शीतकालीन संक्रांति। लाल और सफेद मोती पृथ्वी पर हमारे स्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहले हम लाल मोती को यहाँ रखेंगे। अलग अलग स्थितियों में सापेक्ष समय को मापेंगे और परिणाम की तुलना करेंगे। इसके बाद दो मोतियों की मदद से अक्षांश के साथ दिन की लंबाई कैसे बदलती है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी सफेद मोती विषुववृत्त पर है और लाल मोती उत्तर गोलार्ध में विषुववृत्त से लगभग 40 डिग्री दूर या 40 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यही गतिविधि हम दक्षिण गोलार्ध के लिए भी करेंगे। पृथ्वी का आधा भाग प्रकाशित हो इसलिए बैटरी पृथ्वी से थोड़ी दूर रखेंगे। चलो रोशनी को बुझा देते हैं। धुरी के झुकाव की दिशा कैसी भी हो, पृथ्वी का आधा भाग सूरज से हमेशा प्रकाशित रहता है। अब सूर्योदय हो गया। टाइमर शुरू करते हैं। मेरा कैमरा रात के रिकॉर्डिंग के लिए ठीक नहीं है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब है। अब सूर्यास्त हुआ। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 13 सेकंड लगे। अभी ग्रीष्म संक्रांति के लिए भी ऐसे ही करते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के लिए दिन का अवधि 16 सेकंड है। शीतकालीन संक्रांति के लिए यही अवधि 11 सेकंड है। इसका मतलब है दिन की अवधि पूरे साल बदलती रहती है और यह अवधि पृथ्वी के धुरी के झुकाव की दिशा सूरज की तरफ कितनी है उस पर निर्भर करती है। क्या दिन की लंबाई अक्षांश के आधार पर भी भिन्न होती है? जानते हैं दो मोतियों की मदद से। सफेद मोती भूमध्य रेखा के पास है और लाल मोती 40 डिग्री उत्तर में स्थित है।
दोनों स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त लगभग एक ही वक्त हुआ। ग्रीष्म संक्रांति के दिन लाल मोती पहले प्रकाशित होता है और सफेद मोती बाद में। अभी सफेद मोती के स्थान पर सूर्यास्त हुआ और उसके थोड़े देर बाद लाल मोती के स्थान पर। ऐसा क्यों होता है, जानते हैं एक अलग एंगल से देखकर। कि इस सीमा या बाउंड्री पर जो बिंदु सबसे पहले पहुंचेगा वहां दिन की शुरुआत पहले होगी। अभी लाल मन का सबसे पहले सीमा तक पहुंचता है, उसके बाद सफेद मन का। शाम के समय भी भूमध्य रेखा पर सूर्यास्त उच्च अक्षांश की तुलना में पहले होता है। इसका मतलब है जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं दिन बड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा साल में 6 महीने ही होता है। शीतकालीन संक्रांति में इसके विपरीत होता है, सफेद मन का पहले पहुंचता है और लाल मन का बाद में। अब जानते हैं उत्तर ध्रुव के पास क्या स्थिति होती है। लाल मोती को ध्रुव के बिल्कुल पास में रखेंगे। ये आप देख रहे हैं ग्रीष्म संक्रांति पर सूरज का कभी अस्त नहीं होता और शीतकालीन संक्रांति में सूरज कभी उगता नहीं। अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की। लाल मोती भूमध्य रेखा के पास है और सफेद मोती 40 डिग्री दक्षिण में स्थित है। जब उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति है तब यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और ग्रीष्म संक्रांति है तो दिन छोटे होते हैं। क्या प्राचीन काल में भी ऐसा ही होता था? जी हाँ, उस समय विषमहोरा नाम की संकल्पना थी। दिन में 12 घंटे और रात में भी 12 घंटे ही होते थे, लेकिन दिन के 1 घंटे का समय और रात के 1 घंटे का समय अलग अलग होता था। कभी दिन का 1 घंटा 1.5 घंटे के बराबर तो कभी दिन का 1 घंटा 55 मिनट बराबर होता था। एस्ट्रोलैब नामक एक खगोल उपकरण है जिसमें ये रेखाएं विषम होरा दर्शाती है। एस्ट्रोलैब के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। किसी लंबे अवधि के लिए आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से सूर्योदय, सूर्यास्त और दिन की अवधि का पता लगा सकते हैं। इसलिए मैंने स्काईफील्ड लाइब्रेरी का भी उपयोग किया। यह ग्राफ वर्ष 2024 के लिए पुणे में दिन की अवधि दर्शाता है। साल भर यह अवधि बदलती रहती है। 21 जून को यह अधिकतम 13 घंटे और 21 मिनट थी, जबकि 22 दिसंबर को यह न्यूनतम 11 घंटे और 5 मिनट थी। 21 मार्च को यह अवधि लगभग 12 घंटे करीब है। 1 जनवरी को सूर्योदय 7:09 पर था। क्या 1 जनवरी को सूर्योदय हमेशा इसी समय पर होता है? 100 साल पहले यानी 1 जनवरी 1900 को सूर्योदय 6:58 पर था। यही सूर्योदय 500 साल बाद 7:05 पर होगा। ये सभी जानकारी आप timeanddate.com वेबसाइट पर पा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये अलग वीडियो का विषय हो सकता है। इस गतिविधि के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशंस और लिमिटेशंस का पता चला। इनको ठीक करने की कोशिश अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।